मुझे जीतना ही होगा। मुझे जीतना ही होगा। मुझे केदार राय को साबित करना होगा। मुझे जीतना ही होगा। जीतना ही होगा मुझे। हेलो हेलो तानिया। कौन? मैं रागिनी बोल रही हूँ। नहीं, फोन मत रखना। सुनो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी तरफ हूँ तानिया। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ केदार राय ने क्या क्या अन्याय किए हैं, सब जानती हूँ। तानिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि केदार राय का झूठा घमंड तुम चकनाचूर कर दो। यस, जिससे केदार राय जीवन में कभी भी अपना सर ऊंचा करके ना जी सके, सबके सामने हंसी का पात्र बनकर रह जाए। बहुत घमंडी है, बहुत अहंकार है उस केदार राय को। जमुना को तो जैसे देवी समझ रखा है उन्होंने। सुनो, जमुना को हराना होगा, हराना ही होगा, समझ गई? हराना ही होगा। और तुम्हें इस बार जीतना होगा तानिया। जमुना को हराकर तुम्हें जीतना ही होगा। आप सचमुच में मेरी तरफ है? 100%। मैं हमेशा तुम्हारी ही तरफ हूँ तानिया। मैं जानती हूँ इस घर में तुम्हारे साथ कैसे कैसे अन्याय हुए हैं, मैं सब जानती हूँ। लौट आओ तानिया, लौट आओ इस घर में, सर उठाकर लौट आओ। अच्छा, वो कहाँ है? सब बताऊंगी मैं। अभी मुझे जीतना होगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे जीतना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ तानिया, सच में कौन बेहतर बजाता है, तुम या जमुना? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती। नहीं जानती मैं कौन बेहतर बजाता है। मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे जीतना होगा, जीतकर साबित करना होगा। साबित करना होगा केदार राय को। मुझे जीतना होगा, मुझे जीतना होगा, मुझे जीतना होगा। तो फिर तुम जीतोगी। हाँ तानिया, तुम जीतोगी। जरूरत पड़ी तो उस जमुना के हाथ में तुड़वा कर रख दूंगी, अपाहिज कर दूंगी उसे। मैं वादा करती हूँ, राय परिवार का खून बहता है हमारी रगों में। हाँ, अतीत की कब्र में बहुत सारी लाशें गड़ी हुई हैं। चलो, इस बार अगर लाश नहीं भी गिरी तो एक हाथ तो कट ही सकता है। हाँ, एक हाथ। मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाद में। क्या बात है, कुछ कहना था? मैं अब खाना कैसे बनाऊं ये बताइए बड़ी बुआ। और ऊपर से इतने सारे लोगों के लिए इतनी सारी आइटम्स मैं कैसे बना पाऊंगी? हाँ, मैं उनके सामने अपनी बेइज्जती नहीं सह पाऊंगी, स्पेशली उस जमुना के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी इस घर की बहू हूँ। नकली बहू? क्या? आप ये सब क्या कह रही हैं बड़ी बुआ? मेरी तो शादी हुई है रॉकी के साथ। ये नौटंकी किसी और के सामने करना, यहाँ नहीं। तुम अगर डाल डाल पर हो तो मैं पात पात पर हूँ आर्या। दरअसल कल रात तुम्हारे सुहागरात के कमरे में काफी देर तक छुपी हुई थी मैं। क्या? सुनी मैंने, तुम दोनों की सारी बातें सुनी। बड़ी बुआ, आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? पागल हो क्या तुम? हाँ? सुनो, अगर तुम इस घर में आ ही गई हो तो एक तरफ तुम और दूसरी तरफ तानिया, इन दो नेवलों का वार करके इस नागिन जमुना को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाना होगा।
लेकिन मैं अभी क्या करूं? अगर मैं खाना नहीं बना पाई तो फिर मैं... हाँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? बेवकूफ मत बनो आर्या। ऑनलाइन ऑर्डर कर दो ना। क्या? लेकिन वो खाना घर के अंदर कैसे लाऊंगी बड़ी बुआ? अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं हूँ ना। मैं पीछे के रास्ते से खाना अंदर ले आऊंगी और तुम सिर्फ सबकी खातिरदारी करो। एकदम प्यार से बहू की तरह खाना परोसो उन्हें। सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और तुम्हारे खाने के लिए तुम्हारी तारीफ करेंगे। और जमुना जल भुनकर राख हो जाएगी। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि तुम कैसे इतनी अच्छी गृहिणी, इतनी अच्छी रसोइया और इतनी संस्कारी बहू बन गई। अरे वाह, इतना सब कुछ किसने बनाया? क्यों भैया, आर्या ने बनाया। ये तो घर की बहू है। जाहिर है आप लोग तो अपनाना ही नहीं चाहते। इसे अपनाने का कोई सवाल ही नहीं है बड़ी बुआ। एंड ट्रस्ट में मुझे तो जरा भी यकीन नहीं है कि ये खाना इसने बनाया है। इम्पॉसिबल। नहीं, आर्या भाभी ने ही बनाया है। मैं वहीं तो खड़ी थी। बाबा इतने प्यार से खाना बना रही थी कि क्या बताऊं मैं। तकलीफ हुई थोड़ी, नया नया है ना, पर जो भी है घर की बहू है ना। बहुत प्यार से बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है। दीदी खाकर देखिए ना, खाकर देखिए। वाह वाह छाया दी, आप तो मतलब आर्या की तारीफ रट के आई हैं। हाँ, मैं भी तो वही देखकर हैरान हूँ। क्या छाया दीदी, अचानक से? नहीं, इसमें हैरानी की क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। जिसमें जो अच्छाई है वो तो कहनी चाहिए ना। अब जैसे देखिए आपकी पत्नी, हाँ, करोड़ों में ढूंढने पर भी मिलती है क्या? हाँ बोलिए। लेकिन आर्या भाभी भी बहुत अच्छी है। इसके साथ अगर आपकी शादी हो जाती तो... छाया, नहीं, मतलब गलती से जबान फिस... गुस्सा मत कीजिए बड़े माल, गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, जरा चुप रहो तुम। भैया आप इसे क्यों डांट रहे हैं? इसकी क्या गलती है? और फिर आप ही लोग तो कहते हैं, घर के मर्द ही तो कहते हैं कि औरतें तो होती ही हैं बिल्कुल पानी की तरह, जिस बर्तन में डाल दो उसी बर्तन का आकार ले लेती हैं। हो सकता है हमारी आर्या की संगीत से शादी होती तो... हाँ, बस कीजिए ना बड़ी बुआ। अब इन सारी बातों का क्या मतलब है? आदत से मजबूर। खाने बैठे हैं, शांति से खा लेने दीजिए। जमुना बेटा, कहाँ गई है वो? उसकी शूटिंग की जगह देखकर आ रहे हैं। बहुत सुंदर सजाया है। फाइनल होने वाला है ना। मैं भी गई थी। मैं तो पहले कभी नहीं गई ना। बाबा कितनी बड़ी जगह है। अंदर जाकर तो लगा जैसे मैं वहीं खो जाऊंगी। लेकिन मेरी जमुना बिटिया कर पाएगी? इतनी भीड़ में इतने लोगों के सामने वो अच्छे से कर पाएगी ना? माँ, क्यों नहीं कर पाएंगी? जरूर कर पाएंगी। दीदी सब कर सकती हैं। सबसे अच्छा तो वो कान भरती है। रागिनी, सॉरी भैया, सॉरी, माफ कर दीजिए। मैं तो भूल ही गई थी कि आप अपनी बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। अच्छा आप लोग खाना चख कर देखिए ना कि कैसा बना है। संगीत, चख कर बताओ। और गंगा, तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो। नहीं, वो हम लोग छाया के साथ बैठकर खा लेंगे। हाँ, हम तो... क्या हुआ? बैठो। नहीं मालिक, ये अच्छा नहीं लगता। आपके बराबर में ऐसे चेयर पे बैठ के... मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बैठो, बैठो। अच्छा, अच्छा ठीक है।
देखो तो, ढोली की इतनी इज्जत पहले तो नहीं देखी। ये तो पहले आपकी प्रजा थे ना? हाँ थे, लेकिन अब ये इस घर के समधी हैं, रिश्तेदार हैं हमारे। दोनों घरों के बच्चों की शादी हुई है। अरे वाह, आप तो बहुत बड़े दिल वाले निकले। आपसे तो बहुत कुछ सीखना होगा मुझे। ये तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो या मेरी तारीफ कर रही हो? नहीं 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 नहीं, मैं कभी आपका मजाक उड़ा सकती हूँ क्या? तारीफ कर रही हूँ। वाओ, आर्या, दाल बढ़िया बनी है, माइंड ब्लोइंग, शानदार। अरे मुझे जरा वो सैलेड सर्व करो ना प्लीज। हाँ हाँ, देती हूँ। तो संगीत, बताओ खाना कैसा बना है? खाना अच्छा ही बना है। खाना तो अच्छा बनाया है। क्या हुआ भैया, कुछ तो कहिए। अपने मुंह से एक बार तारीफ तो कर दीजिए। अच्छा बताइए कैसा बना है? अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो फिर इसका मतलब हमारी नई बहुरानी रूप और गुण दोनों की धनी है। सच में इस संसार में इतनी संस्कारी बहुएं हैं, पर आप लोगों को तो जमुना के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देती। जमुना से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकती, कोई भी नहीं। जमुना के अलावा तो आप लोग किसी को अपनाना ही नहीं चाहते। जमुना ही सब कुछ है। रहने दीजिए ना बड़ी बुआ, जमुना बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है। इस घर की बहू जो है, यहाँ पर सबकी जान है जमुना। और मैं कौन हूँ? मैं तो रॉकी की पत्नी हूँ ना। जरा सा प्यार और इज्जत भी मुझे मांगनी पड़ती है। हर वक्त सब लोग मेरी बिना वजह बेइज्जती करते रहते हैं। भले ही मैं अपनी जान ही क्यों ना दे दूं। ठीक कहा ना बड़ी बुआ जी? ठीक कहा तुमने। पर तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। कहते हैं कि मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। तुम ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बना बना कर सबको खिलाती रहो, बस सब तुमसे प्यार करने लगेंगे। और साथ में पूजा अर्चना करो, उसके बाद अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो, उसके बाद इसका बच्चा भी तो होगा। अब जमुना भी माँ बन जाए तो अच्छा है। चहल पहल हो जाएगी घर में। बात तो गलत नहीं है तुम्हारी। हाँ बेटा संगीत, अब इस राय परिवार में अगर यहाँ का वारिस आ जाए तो कितना अच्छा है। पापा, अभी तो शादी हुई है हमारी। वेद, कहो ना कुछ। मैं क्या कहूँ? हाँ पापा, इनकी तो अभी अभी शादी हुई है, अब इतनी जल्दी क्यों? गीत, कुछ कहो ना। गीत, बोलो ना। नहीं, मैं सोच रही थी ये खाना ना आर्या का बनाया हुआ हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ गीत, तुम तो कहोगी ही। तुम्हारी नजर में मुझ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। सब गलत करती हूँ मैं, तो कुछ कर ही नहीं सकती, है ना? तुम बुरा मत मानना गीत, जमुना के मामले में तुम हमेशा ही एक तरफा होती हो। एक तरफा होने वाली कोई बात ही नहीं है बुआ। जो फैक्ट है मैं वही कह रही हूँ। ओ, आर्या खाना बनाने में इतनी माहिर हो ही नहीं सकती। जाने दीजिए, और क्या है देखूं?
इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये स्वाद मेरी माँ और जमुना भाभी भी एक बार में नहीं बना सकते। इससे तो ये कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और मैं एक लड़की हूँ इसलिए बता रही हूँ, इसने ये खाना नहीं बनाया, बना ही नहीं सकती है। अब नहीं, मैंने भी नहीं देखा है रसोई में खाना बनाते हुए। हाँ हाँ, क्योंकि खाना मैंने ही बनाया है। हाँ, अब आर्या बेटी अगर कह रही है तो फिर। ए, आर्या बेटी नहीं, कॉल मी आर्या मैडम। आर्या, सही तरीके से बात करो। ये मत भूलो कि ये मेरे ससुर जी हैं। होते होंगे तुम्हारे ससुर जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता संगीत, लेकिन है तो ये ढोल बजाने वाले ही ना। इसीलिए मेरे सामने इनकी कोई इज्जत नहीं है, समझ गए ना? आर्या, इस घर में अगर गंगा की इज्जत नहीं होगी तो फिर यहां तुम्हारी भी नहीं होगी। जस्ट गेट आउट। आप मुझे ऐसा कह रहे हैं? भैया, भैया प्लीज आप उसे ऐसे मत कहिए। क्यों सबके सामने बहू से ऐसे बात कर रहे हैं? भैया ये घर की बहू है, इसका भी सम्मान है। और ये भी देखिए इसने सबके लिए खाना बनाया है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, बस बिल फेंकना भूल गई है। जमुना, आर्या, तुमने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया है ना? ऊपर से भूल से वो सारे पैकेट्स तुमने घर के पीछे गार्डन में फेंक दिए। वो सारे पैकेट्स देखकर पहेली चाचा ने मुझसे कहा कि देखो क्या गिरा पड़ा है यहाँ। देखा तो खाने के पैकेट्स थे और साथ में बिल भी थे। बिल फेंकना तुम भूल गई आर्या। तुमने किसी ऑनलाइन ऐप से सारा खाना ऑर्डर करके मंगवाया ना? बहुत बड़े रेस्टोरेंट से आया है सारा खाना। क्या क्या है जरा देखो तो। दाल फ्राई, क्रिस्पी आलू, आलू मटर की सब्जी, मटन ग्रेवी विद सलाद। वाह, टेस्टी लग रहा है। आर्या, लोगों को ऐसे झांसा देना ना बंद कर दो। आज पापा की जगह अगर मैं होती ना तो एक ही झापड़ में तुम्हें ठीक कर देती। ऐसे लोगों को धोखा मत दो आर्या, कभी ऐसा मत करना, कभी सोचना भी मत। अगर नहीं आता तो सिर झुकाओ और सीखो, इसमें कुछ गलत नहीं है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती आर्या। सीखने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। तुमने ऑनलाइन खाना मंगवाकर सबसे कहा कि तुमने ये खाना बनाया है। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? ए जमुना, जमुना तुम ये क्या बोल रही हो? तुम इसे फंसाना चाहती हो? नहीं बड़ी बुआ, मैं इसे नहीं फंसा रही। मेरे पास इस बात का सबूत भी है। ये बिल, रुकिए पापा, ये देखिए बिल। अरे हाँ, इसने तो ऑनलाइन खाना मंगवाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम सबको बेवकूफ बना रही हो। मेरे ही परिवार में घुसकर तुम सबको धोखा दे रही हो। तुम तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। तुम्हें तो यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। गेट आउट आई से। ठीक से बात कीजिए मिस्टर केदार राय।
मेरे साथ जरा संभल कर बात कीजिए आप। मेरे साथ मेरे पापा ने भी कभी ऐसे बात नहीं की, समझ गए? क्या तू मुझे धमकी दे रही है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई आज? मन कर रहा है कि मैं तुझे यहाँ से कर दिखाइए। एक बार हाथ तो लगा कर दिखाइए। फिर अगर मैं थाने नहीं गई जाओ थाने जाओ, जाओ थाने जाओ ना। मैं भी देखती हूँ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। आज मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे साथ कौन सी पुलिस यहाँ आती है। तुम जैसी झूठी के साथ कौन सी पुलिस खड़ी होती है। जाओ जाओ ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आर्या पर हाथ उठाया तुमने। जमुना, तुम्हारे हाथ तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। तुम मुझे अभी भी पहचानती नहीं। आर्या, आर्या मेरी बात सुनो। आर्या, मैं तो कब से आपको ये समझा रही हूँ कि बहुत ही बदतमीज लड़की है, इससे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। गीत, तुम शांत हो जाओ प्लीज। कैसे शांत हो जाऊँ मैं, वेद बताओ। नहीं, कैसे मैं शांत रह सकती हूँ? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत के सबके सामने कह रही है कि जमुना भाभी का हाथ तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगी। मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी, समझे तुम? गीत बेटा, गुस्सा शांत करो बेटा। तुम लोग इस घर की बेटी बहुए हो, फिर तुम लोग। ए जमुना, तुमने उसे थप्पड़ मारकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। बहुत गलत काम किया तुमने। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बाबा। वो हद पार कर रही थी। जो भी मेरे ससुर जी की बेइज्जती करेगा उसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। ए जमुना, और नाटक मत करो तुम। बहुत कर चुकी तुम। नाटक? बड़ी बुआ, नाटक तो मैं नहीं कर रही हूँ, नाटक तो आप कर रही हैं। आपको तो पहले से ही पता था ना कि आर्या ने खाना बनाया नहीं, बल्कि उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और छाया दी। आप भी तो जानती थी कि आर्या ने खाना नहीं बनाया। छी छाया दीदी, आपने गुटबाजी शुरू की। आर्या के साथ सुर में सुर मिलाकर लगातार आप भी हम सबके सामने झूठ बोल रही हैं। आपने तो इतने सालों तक इस घर का नमक खाया है, उसके बावजूद हमें धोखे में रखा शर्म नहीं आई? इसका हिसाब करो और इसे जाने के लिए कहो। इसे यहाँ रहने की जरूरत नहीं। पापा प्लीज, आप बिना कुछ खाए मत जाइए। नहीं, ये खाना अब मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। जिस खाने में भरोसा ना हो, जिस खाने में प्यार ना हो, वो धोखे से भरा खाना मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाएगा जमुना, बिल्कुल भी नहीं। पापा मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाऊं? यही ठीक होगा। सखी, तुम जल्दी से पापा के लिए कुछ बना लाओ ना प्लीज। हाँ पापा, जमुना तुम पापा के लिए जल्दी से कुछ खाना बना के लाओ। मैं भी तुम्हारे साथ किचन में चलकर हेल्प कर देता हूँ। पापा प्लीज, मैं आपके लिए कुछ बना कर ले आऊं? आप खाएंगे ना पापा? तू मुझे जहर भी देगी तो वो भी खा लूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि तू वो मुझे प्यार से दे रही होगी। हेलो। ओ भूषण चाचा, गांव में बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं। क्यों, आखिर हुआ क्या है आर्या मैडम जी?
क्या हुआ मतलब? क्या हुआ से क्या मतलब है आपका? कल कंपटीशन का फिनाले है। कंपटीशन का फिनाले है, समझ आ रहा है आपको? वो जमुना किसी भी हाल में उस हॉल तक पहुंच ना पाए, समझ गए आप? और अगर वो पहुंचती भी है तो उसके दोनों हाथ तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना। उसने अपना हाथ मुझ पर उठाया है, आर्या चौधरी पर उठाया उसने। उसके हाथ तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो। आर्या, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। छोड़ो मुझे। क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? बेकार में अभी सब कुछ शक हो जाएगा। घर में सबके साथ मेरा रिश्ता भी खराब हो रहा है। रिश्ते? किसके साथ खराब हुए रिश्ते? इसीलिए तो मैं घुसी हूँ इस घर में। इस घर में जब तक मैं हर इंसान को घुट घुट कर जीते हुए ना देख लूं, तब तक मेरा नाम भी आर्या नहीं। ए काली, बोलिए भूषण भैया। एक काम आया है। कैसा काम? एक पागल घोड़े को नहीं, एक पागल घोड़ी को काबू में करने का काम। कौन है वो, बताइए ना। जमुना। कल जमुना की प्रतियोगिता का फाइनल दिन है। जमुना किसी भी कीमत तक हॉल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उससे पहले उसका रास्ता रोकने पहुंच जाएगा ये भूषण चाचा। अब काबू में करूंगा उस जमुना को। जमुना, आखिर कब तक बचेगी मुझसे? हेलो, कौन बोल रहा है? तान्या। अचानक तुमने मुझे फोन क्यों किया? तुम्हें समझाने के लिए जमुना। अभी भी समय है। एक संस्कारी बहू की तरह राय खानदान की गृहस्थी संभालो। हाँ, इस प्रतियोगिता के मंच पर
इस मेगा फाइनल में मत आना। डर लग रहा है? ए, मैं नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती जमुना। मैंने तो बस तुम्हें एक आखिरी बार समझाने के लिए फोन किया था, फिर बाद में मत कहना कि तानिया ने सावधान नहीं किया। किस बारे में सावधान कर रही हूँ? किस बारे में तानिया? कौन हो तुम जो तुम मुझे सावधान कर रही हो? तुम इस परिवार की कोई नहीं हो, तुम मेरी कोई नहीं हो, मेरे ससुर जी सासू माँ की कोई नहीं, मेरे पति की कोई नहीं हो, तुम हमारी कुछ नहीं लगती, तुम कोई भी नहीं हो। तो फिर किस हक से तुम मुझे सावधान कर रही हो? क्यों मुझे उपदेश दे रही हो? बोलो, क्यों बोल रही हो? तुम मुझे जानती नहीं हो जमुना, नहीं जानती हो तुम मुझे अभी। मैं जीतने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ और कुछ भी, और ये गेम तो मुझे जीतना ही होगा। जीतना ही होगा। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई खेल नहीं है तान्या, ये एक प्रतियोगिता है। जो भी कलाकार आमने सामने होंगे, ये उनकी प्रतियोगिता है। कलाकारों की प्रतिभा को देखने की प्रतियोगिता है। समझ में आ गया तुम्हें? ये कोई खेल नहीं है। ये खेल ही है, ये खेल ही है। मेरी जिंदगी को ही खेल बना दिया है तुम्हारे उस ससुर जी ने, मिस्टर केदार राय। हाँ, मेरी जिंदगी को खिलवाड़ बना दिया है तुम्हारी उस सासू माँ ने, अनुराधा राय। इस खेल में तो अब मुझे जीतना ही होगा जमुना। ये खेल जीत कर ही मैं उन दोनों को समझा दूंगी कि चुप, बिल्कुल चुप, और एक शब्द नहीं। तुम मेरे ससुर जी के बारे में, मेरी सासू माँ के बारे में, मेरे पति के बारे में एक भी गलत बात नहीं करोगी। समझ लो कि इस परिवार के बारे में तुम कोई गलत बात नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें इसका हक नहीं है तान्या कि इस राय परिवार के बारे में तुम कुछ भी बात कहो। इसलिए बिल्कुल चुप, अब एक और शब्द नहीं। बहुत बोल चुकी हो तुम, बहुत ज्यादा बोल चुकी हो। आओ, असली मंच पर आओ, प्रतियोगिता के मंच पर आओ, मेगा फाइनल के मंच पर आओ। वहीं मैं देखूंगी तुम्हें। मैं भी तो देखूं कि तुम अपने गुरुजी से कमर कस के कितनी अच्छी शिक्षा लेकर आई हो, और मैं भी देखूं कि मेरे गुरु की सीख कितनी वजनदार है। अब तो सच में देखना ही होगा, अब आमने सामने लड़ाई करनी होगी। आ जाओ तान्या, आज हम दोनों आमने सामने होंगे, और उसके बाद हो जाए हमारे बीच आर्या पार। हाँ, हो जाए। मैं आ रही हूँ। तुम पहुंच पाओगी तब ना तो जमुना, तुम पहुंच ही नहीं पाओगी, नहीं पहुंच पाओगी तुम। जमुना, जमुना, वाह, ये तुमने कौन सा रूप धरा है सुंदरी? ये सुंदरता कहां से पाई है? हे अप्सरा, तुम ही तो मेरी प्रेमिका हो। आ जाओ मेरे पास। क्या हुआ तुम्हें? तैयार हो गई हो? हाँ तो, अरे पर तुम अभी प्रतियोगिता के लिए तैयार कहाँ हुई हो? प्रतियोगिता के लिए? नहीं, ये तो तुम मेरे प्यार के लिए हुई हो। आ जाओ मेरे पास। नहीं। आओ ना मेरे पास जमुना। नहीं। आओ, मुझे प्यार करो। आओ मेरे पास। आ जाओ मेरे पास। कहाँ गई? अरे क्या हुआ? देखिए छोटे मालिक, आप ना अभी मेरे पास मत आइए, मेरी सारी तैयारी ना खराब मत कीजिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा डार्लिंग। अरे मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, बेहद करीब, जहां पर मैं और तुम और हमारा सखी तुम लोग ना जहाँ तहाँ जब देखो बस शुरू हो जाते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं सोच रहा था गीत को तुम्हारे पास भेज दूं ट्रेनिंग के लिए। क्या बात है वेद, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? नहीं वेद, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। एक मिनट भैया। सखी, मैं कह रहा था कि प्लीज थोड़ा गीत को सिखा दो ना, प्लीज। अरे मैं जब भी उसे प्यार करने जाता हूँ वो कोई इश्यू लेकर तैयार रहती है।
जब भी मैं प्यार करने जाता हूँ ऐसे मुंह रसगुल्ला रसगुल्ले जैसा मुंह बना लेती है। अरे वो प्यार ही करना नहीं जानती। राय परिवार की लड़की होते हुए भी, एक रोमांटिक भाई की बहन होकर भी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करना आता। वेद, ये कैसी बातें कर रहे हो हमारे सामने? ये देखो सखी, तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? ये संगीत राय भैया, ये भैया अगर बीच में ना आते ना तो तुम्हें उठा के ले जाता। अच्छा? सफेद घोड़े पर पृथ्वीराज की तरह, और तुम्हें संयोगिता समझकर प्रपोज कर देता। बाय द वे, सुनो ना, मैं एक खबर लेकर आया हूँ। कैसी खबर? उन्होंने गाड़ी भेजी है। गाड़ी भेजी है मतलब? पर ये तो हमारी गाड़ी में जाने वाली है ना? हाँ, पर इस मेगा फाइनल राउंड के लिए प्रोडक्शन हाउस वालों ने गाड़ी भेजी है। ऐसा है क्या? अब ठीक है, फिर हम लोग सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि वो लोग बस पार्टिसिपेंट को ही अपने साथ ले जाएंगे, आप और मैं अपनी गाड़ी में चले जाएंगे। ओह ठीक है फिर, लेकिन वो एकदम से वहां तक अकेले ही जाएगी क्या? अब फाइनल के लिए अलग से ही गाड़ी भेज रहे हैं, मतलब फाइनल है शायद, इसीलिए ऐसे लेने आए होंगे। अच्छा सखी, तुम अपना सामान पैक कर लो। हाँ, कर रही हूँ। हाँ, जल्दी आना। छोटे मालिक, क्या हुआ? तानिया ने फोन किया था। तानिया ने? क्यों? फोन करके मुझे डरा रही थी, धमकी दे रही थी, सावधान कर रही थी। किस चीज से? यही कि मैं मेगा फाइनल राउंड तक ना पहुंचूं। जमुना, लगता है वो तुमसे डर गई है। सही कह रहे हैं आप। चलिए आप चलते हैं। चलो। जमुना, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये गाड़ी है किसकी। जो लोग तुम्हें लेने के लिए आए हुए हैं, वो लोग तुम्हें कहाँ पहुँचाने वाले हैं, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम अब सपने में भी फिनाले राउंड तक नहीं पहुँच पाओगी जमुना, कभी भी नहीं पहुँच पाओगी तुम। अब तानिया जीतेगी, तानिया जीतेगी और तुम हारोगी। और राय खानदान की ये लाडली बहू मरकर कहाँ पड़ी होगी, किसी को भी नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा। तुम नहीं पहुंच पाओगी जमुना, तुम्हें मैं पहुंचने नहीं दूंगी। इस घर में अब इस नई बहू का राज चलेगा। आर्या चौधरी, नकली बहू।